आपने मुझे बुलाया, कुछ शब्द रखने का मौका दिया। आज की इस मॉर्निंग पैनल में हमारी भी केयर फैमिली की हर एक सदस्यों को मैं विश्वदीप देव आसाम से नमस्कार करता हूँ। साथ ही साथ आज की इस सेशन में सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम में से हर कोई हर दिन यहाँ पे अपना बेस्ट दिए जा रहे हैं। हमारी बी केयर फाउंडेशन की मिशन और विजन को हर दिन हर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत अलग तरीके से काम करता है। इस सिस्टम का, इस प्लेटफॉर्म का जो प्लान हमारे लिए डिजाइन किया गया है ये भी बहुत अलग है। जब भी आप इस प्लान को देखेंगे तब यहाँ से एक नया उम्मीद जाग उठता है। ऐसा लगता है कि हम यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस सिस्टम का प्लान को देखने से ज्यादा जरूरत इस बात का है, इस प्लान को समझना। अगर हम इस प्लान को समझकर अपने आप को हर दिन आगे बढ़ाने की कोशिश करें तभी हम यहाँ से सक्सेस हो सकते हैं। दोस्तों, हम हर दिन यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग फील्ड में उतर के काम कर रहे हैं। हर घर तक, जन जन तक हमारी मिशन और विजन को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जरूरी बात यह है, काम तो हर कोई करता है, लेकिन मायने इस बात का रखता है कि आपका काम करने की तरीका क्या है। क्योंकि आपका तरीका ये तय करेगा कि आपको पहुंचना कहाँ है, आखिर आप करना क्या चाहते हैं। ये क्लियरिटी लाना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर ये क्लियरिटी नहीं मिला कि आप करना क्या चाहते हैं तब तक आप सही तरीके से काम कर ही नहीं सकते। तो आपको ये पहला तय करना जरूरी है कि आप करना क्या चाहते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, इस सिस्टम की गहराई तक पहुंचने की कोशिश करें। जिस दिन आप इस सिस्टम की गहराई तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तभी आपको एक जबरदस्त दिशा मिलेगा, एक डायरेक्शन मिलेगा कि आपको यह कैसे करना है, क्या करना है। तभी आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो भी एक जबरदस्त टॉपिक है। ये भी एक डायरेक्शन है, एक दिशा है। हमने ऐसे बहुत सारे सेशन किए हैं, लेकिन इस प्लान को, इस सिस्टम को मैंने जितना समझा है कि यह जो प्लान है वो डुप्लीकेशन के ऊपर ही आधारित है। जब तक आपका टीम में डुप्लीकेशन नहीं होगा तब तक आपको यहाँ से बड़ा कामयाबी नहीं मिल सकता। यही सच्चाई है दोस्तों मेरी नजरों में। मैंने इतना ही समझा है कि आप जितना, आप अगर डुप्लीकेशन कर पाते हैं, आपकी टीम में डुप्लीकेशन हो रहा है, तभी आप यहाँ से सक्सेस बन सकते हैं। नहीं तो
आप यहाँ से सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लान है। देखने में ऐसे छोटा सा प्लान लगता है, बड़ा लेवल में खत्म, लेकिन नहीं दोस्तों, ये प्लान अपने आप में ही बहुत बड़ा प्लान है। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं फिर से मेरी बी केयर फैमिली की हर एक सदस्य को नमस्कार करता हूँ। आज मैं आपसे एक ऐसी सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आज आपकी पूरी टीम बिल्कुल आपकी तरह काम करना शुरू कर दे, तो क्या आपको गर्व होगा या चिंता होगी? यही सवाल है दोस्तों। अगर आज से ही आपका पूरा टीम आप ही की तरह काम करना शुरू कर देगा, तो ये आपके लिए चिंता की विषय होगी या आपको गर्व महसूस होगा? जरा सोचिए, अगर आपकी टीम भी उतना ही फील्ड वर्क करे जितना आप करते हो, अगर आपकी टीम उतना ही ट्रेनिंग सुने जितना आप सुनते हो, अगर आपका टीम उतना ही फॉलो अप करे जितना आप करते हो, क्या वही क्या वो टीम सक्सेस की तरह जाएगी? अगर जवाब हाँ नहीं है, अगर आपकी जवाब हाँ नहीं है, तो समस्या आपकी टीम में नहीं दोस्तों, आपकी डेडिकेशन में है। क्योंकि दोस्तों ये सवाल ही इतना प्यारा है। तो इसके लिए इस सवाल में क्या छुपा है? इस सवाल में ये छुपा है कि यहाँ पे आपको अपने डेडिकेशन लेवल को चेक करने को कहा जा रहा है। अगर आप बेहतर काम कर रहे हैं, आप बढ़िया से काम कर रहे हैं, अगर आप डेली ट्रेनिंग सुन रहे हैं, अगर आपका कुछ सही है, तो ठीक है। आपकी तरह अगर आपका टीम भी करना शुरू करेगी तो आप सक्सेस बन जाएंगे। लेकिन आपकी डेडिकेशन में अगर कमी है, आपकी काम में अगर कमी है, आपकी काम अगर क्वालिटी काम नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो इसका जवाब नहीं होना चाहिए। तो समस्या टीम में नहीं, डेडिकेशन में है। दोस्तों डुप्लीकेशन कभी वर्ड्स का नहीं होता है, डुप्लीकेशन लाइफस्टाइल का होता है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, डुप्लीकेशन से पहले डेडिकेशन। अगर आपको अपना टीम में डुप्लीकेशन करना है, तो पहले आपका डेडिकेशन का चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आपका डेडिकेशन लेवल ठीक है, अगर आप डेडिकेटेड है, तो उसके बाद ही डुप्लीकेशन के बारे में सोचिएगा। अगर आपका ही डेडिकेशन लेवल लो है, तो आपका टीम का डेडिकेशन लेवल ही लो ही होगा। और लो डेडिकेशन लेवल का जो डुप्लीकेशन होगा, उसका रिजल्ट भी लो ही आएगा। इसके लिए ये बातें कही गई है कि डुप्लीकेशन वर्ड्स का नहीं होता, डुप्लीकेशन लाइफस्टाइल का होता है। तो अगर हमें अपने टीम में डुप्लीकेशन को लाना है, तो सबसे पहले हमें अपना डेडिकेशन के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। दोस्तों डेडिकेशन क्या है? डेडिकेशन का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं होता। डेडिकेशन का मतलब है जब कोई नहीं देख रहा हो, जब कोई भी आपको नहीं देख रहा हो, तब भी आप सही तरीके से काम करें। डेडिकेशन का मतलब है जब रिजल्ट ना मिले तब भी आपको रुकना नहीं है। डेडिकेशन का मतलब यह है जब टीम साथ ना दे तब भी मिशन को छोड़ना नहीं है।
डेडिकेशन का मतलब है जब मुश्किल आए तब भी मुस्कुरा कर आगे बढ़ना है, ये डेडिकेशन है। दोस्तों, लीडर वो नहीं होता जो लोगों को रास्ता दिखाए, लीडर वो है जो सबसे पहले उस रास्ते पर खुद चले। दोस्तों, ये डेडिकेशन है। तो आपको अपना डेडिकेशन लेवल को चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका डेडिकेशन लेवल जितना होगा आपका टीम उतना ही डुप्लीकेट होगा। क्योंकि मैंने ये बात कहा है कि डुप्लीकेशन वर्ड्स का नहीं होता, डुप्लीकेशन लाइफस्टाइल का होता है। आपका जैसा लाइफस्टाइल होगा वैसे ही आपका टीम का ही होगा। तो आज से एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हमें डेडिकेट होना है, डेडिकेट होके काम करना है, जब भी कोई हमें देख भी नहीं रहा होगा, कोई अपलाइन, कोई मेंटर, कोई सीनियर अगर हमें नहीं देख रहा है, फिर भी हमें काम करना है, वो भी सही तरीके से काम करना है। जब रिजल्ट ना मिले तब भी रुकना नहीं है, जब टीम साथ ना दे तब भी मिशन नहीं छोड़ना है, जब मुश्किल आए तब भी मुस्कुराकर आगे बढ़ना है, यही डेडिकेशन है। दोस्तों, लीडर वो नहीं जो लोगों को रास्ता दिखाए, लीडर वो है जो सबसे पहले उस रास्ते पर खुद चले, उसका अनुभव, तो अब वो जाके किसी और को सही मार्ग दिखा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये से बहुत सारे लीडर आपको देखने को मिलेंगे जो खुद इस रास्ते पर नहीं जाएंगे लेकिन दूसरों को जाने के लिए प्रेरित करेंगे। और जब भी उस रास्ते में जाने के बाद कुछ मुश्किलात आती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तब लीडर्स हवा हो जाते हैं। तो इसके लिए ये बात यहाँ पे कहा गया है कि आप जिस जो रास्ते अपने टीम को दिखा रहे हो, उससे पहले आप उस रास्ते पर खुद चले और उस रास्ते का अनुभव लीजिए, जो आप मुश्किल वक्त में भी अपनी टीम को सही रास्ता दिखा सके। दोस्तों, एक छोटा सा स्टोरी मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। एक मूर्तिकार पत्थर पर लगातार हम हाथुड़ा मार रहा था। 99 बार चोट लगी, पत्थर नहीं टूटा। जब 100वां चोट पर पत्थर का दो हिस्से में बट गया, लोग बोले ये 100वीं चोट ने कमाल कर दिया। लेकिन मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, नहीं, ये 100वीं चोट नहीं थी, ये पहले से लेकर 99वीं चोट का परिणाम था। इसी तरह दोस्तों, टीम एक दिन में डुप्लीकेट नहीं होती है। हर दिन आपकी कंसिस्टेंसी, हर दिन आपकी डिसिप्लिन, हर दिन आपकी डेडिकेशन धीरे धीरे लोगों का विश्वास बनाती है। तभी जाके आप सही डुप्लीकेशन कर पाएंगे दोस्तों। यही असली डेडिकेशन है। यही असली डुप्लीकेशन है। टीम एक दिन में डुप्लीकेट नहीं होती है, डुप्लीकेशन होने में वक्त लगता है। हर दिन आपकी कंसिस्टेंसी को नापा जाएगा, लोग आपको, आपके टीम मेंबर आपको फॉलो करेंगे। हर दिन आपकी डिसिप्लिन को देखा जाएगा, हर दिन आपकी डेडिकेशन को देखा जाएगा। धीरे धीरे लोगों का विश्वास बनेगा आपके ऊपर। जब लोगों का विश्वास आपके ऊपर बनेगा तभी जाकर दोस्तों डुप्लीकेशन पॉसिबल है। अगर आप लोगों का विश्वास ही नहीं कमा सके तो आपका टीम में डुप्लीकेशन होना इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, हमें लगातार प्रयास करना है, उस पत्थर की तरह हर चोट काम पे लगेगी दोस्तों, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा चोट पे वो टूटेगा, लेकिन हमें उसके ऊपर हाथौड़ी मार मार के आगे बढ़ना है।
इसका मतलब यही है, हमें कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना है और अपनी डेडिकेशन को पकड़ के रखना है। दोस्तों, मैं कुछ रीजंस आपको बताता हूँ जो लोग डुप्लीकेट क्यों नहीं होते। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग का ये सवाल रहता है, ये दुख रहता है दिल में कि सर हमारी टीम में डुप्लीकेट क्यों नहीं होते। उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं, और वही रीजन है जो हमें रुक कर रखती है और डुप्लीकेट नहीं होती। दोस्तों, सबसे पहला रीजन ये है, लीडर मूड से काम करता है, मिशन से नहीं। आज मन है तो काम किया, कल मन नहीं है तो आराम किया। टीम भी यही सीखती है। अगर लीडर मूड से काम करता है, मिशन से नहीं करता है, तो टीम भी वही सीखती है। आज अगर मूड है तो काम करेंगे, कल मूड नहीं है तो आराम करेंगे, तो टीम भी तो वही सीखेगी। दूसरा जो पॉइंट है जिसका रीजन से टीम डुप्लीकेट नहीं होता, वो है लीडर बोलता ज्यादा है, काम कम है। यानी ट्रेनिंग में एनर्जी लेकिन ग्राउंड में जीरो। ऐसी लीडर का टीम ऐसी लीडर को टीम रेस्पेक्ट नहीं देती और टीम डुप्लीकेट नहीं होती। अगर आप मीटिंग में हीरो है, एनर्जी बरकरार है, और ग्राउंड में आपका रिजल्ट जीरो है, तो ऐसी लीडर को टीम रेस्पेक्ट नहीं करती। और जहां पे रेस्पेक्ट नहीं आती, वहां तो विश्वास का सवाल ही नहीं होता। और जहां विश्वास नहीं, वहां पे डुप्लीकेट तो पॉसिबल ही नहीं है। तीसरा जो रीजन है, लीडर जल्दी हार मान लेता है। 3 लोगों ने मना कर दिया, उसने फील्ड छोड़ दिया। टीम सोचती है रिजेक्ट होना मतलब छोड़ देना होता है। चौथा जो रीजन है, लीडर खुद सीखना बंद कर देता है। जिस दिन लर्निंग रुकती है दोस्तों, उसी दिन ग्रोथ भी रुक जाती है। दोस्तों, लर्निंग वो चाबी है जो आपकी ग्रोथ की दरवाजा हमेशा खुला रखती है। तो जिस दिन आपका लर्निंग बंद हो गया, उसी दिन से आपका ग्रोथ भी बंद हो गया। लेकिन ऐसी बहुत बार होते हैं दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लीडर है, कुछ दिन 2 4 5 10 दिन मीटिंग में आने के बाद उन्हें लगता है कि मैंने तो सब सीख लिया है, अब सीखने का जरूरत नहीं है, अब मुझे काम करना है। दोस्तों, समझ लीजिए उसी दिन से उसका ग्रोथ बंद हो गया। यही 4 रीजन मैंने आपको बताया है दोस्तों, जिनके चलते लोग डुप्लीकेट नहीं कर हो पाते हैं। जिस दिन से आप मूड से काम करना बंद करेंगे, मिशन से काम करेंगे, आपका टीम आपको कॉपी करेगी, उनको मकसद मिलेगी। जिस दिन के जिस दिन में आपका बोलचाल कम होगा, मार्केट से काम का रिजल्ट ज्यादा होगा, उसी दिन से आपका टीम आपको रेस्पेक्ट भी करेगी, आपका टीम आपको कॉपी करने की कोशिश भी करेगी। अगर आप जल्दी हार ना मानकर हर दिन काम के ऊपर डटे रहे, अपने डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते रहे, उसी दिन आपका टीम आपको कॉपी करेगी। जब आप हर दिन सीखेंगे, आपका नॉलेज बढ़ेगी, आपका टीम आपको रेस्पेक्ट भी करेगी और आपका टीम में डुप्लीकेशन भी होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं और थोड़ा गहराई से, डुप्लीकेशन पैदा कैसे करें। ये बहुत जरूरी हिस्सा है दोस्तों, कि डुप्लीकेशन कब पैदा कैसे करें। कोई भी चीज दोस्तों इस दुनिया में अपने आप नहीं होती, उसको बनाना पड़ता है, करना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि गाय दूध देती है, नहीं देती है दोस्तों, लेना पड़ता है। तो डुप्लीकेशन आपको टीम में अपने आप नहीं आएगी दोस्तों, डुप्लीकेशन आपको पैदा करनी होगी। ये आप कैसे कर सकते हैं। मिशन को पर्सनल बनाइए,
काम मत कीजिए, जिम्मेदारी निभाइए। जब हम मिशन को ही अपना पर्सनल बना लेंगे तब हम काम नहीं करेंगे, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे। और लोग जिम्मेदार इंसान को ही पसंद करते हैं और उसको कॉपी करते हैं। दूसरा जो हमें करना है, डिसिप्लिन को हैबिट बनाना है। काम तब भी करेंगे जब मन ना करे। दोस्तों, अगर हमें डुप्लीकेशन लाना है तो डिसिप्लिन को हैबिट बनाना बहुत जरूरी है। हमें काम तब भी करना है जब मन ना करे। वही तो असली डिसिप्लिन है। छोटी छोटी जीत का इंतजार मत कीजिए। हर दिन की मेहनत एक दिन बड़ी जीत बनती है। हमें छोटी छोटी जीत का इंतजार रहती है। नहीं दोस्तों, हमें छोटी छोटी जीत का इंतजार नहीं करना है। हर दिन की मेहनत एक दिन बड़ी जीत बनती है, वो ध्यान में रखते हुए हमें हर दिन आगे बढ़ना है। टीम को नहीं, पहले खुद को लीड कीजिए। सेल्फ लीडरशिप के बिना टीम लीडरशिप पॉसिबल ही नहीं है। यही सिस्टम है दोस्तों, जब आप इन स्टेपों को फॉलो करेंगे तभी आपका टीम डुप्लीकेट होगा। मिशन को अपना पर्सनल बना लीजिए। जिम्मेदारी लेते हुए काम करिए, क्योंकि जिम्मेदार इंसान को सभी पसंद करते हैं और डुप्लीकेट भी करते हैं। डिसिप्लिन को हैबिट बना लीजिए। छोटी छोटी जीत का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि हर दिन हमें मेहनत करना है और हर दिन की मेहनत ही एक दिन बड़ी जीत बनती है। और सबसे जरूरी जो बात है, पहले खुद को लीड कीजिए, क्योंकि सेल्फ लीडरशिप के बिना टीम लीडरशिप संभव ही नहीं है। अब ऐसा करके काम करिए, आपका टीम में डुप्लीकेशन पैदा होना ही तय है। दोस्तों, अगर हमें यहाँ से कुछ लर्निंग लेना है तो वॉलेंटियर पहले इंस्पायर करता है, फिर इनवाइट करता है। दोस्तों, कैरेक्टर बिल्ड करना जरूरी है। अगर आपके पास कैरेक्टर ही बिल्ड नहीं हुआ, पॉजिटिव कैरेक्टर बिल्ड नहीं हुआ, तो ट्रस्ट कैसे पैदा होगी? तो कैरेक्टर से ही तो ट्रस्ट बनता है। और कैरेक्टर कहाँ से बनेगी? आपकी काम से बनेगी, आपकी काम की तरीके से बनेगी। आप जिस तरीके का काम करेंगे उस तरीके का कैरेक्टर आपका बिल्ड होगा। और जिस दिन कैरेक्टर बिल्ड हो गया तो कैरेक्टर से ट्रस्ट बिल्ड होगा, और ट्रस्ट से टीम बनती है, और उसी टीम से डुप्लीकेशन होती है। तो हमें अपने आप को तैयार करना जरूरी है दोस्तों। अपना कैरेक्टर बिल्ड करना जरूरी है। जब हम एक पॉजिटिव कैरेक्टर बिल्ड करके आगे बढ़ेंगे तभी तो डुप्लीकेट होगा। दोस्तों, आज से रोज समय पर उठिए, रोज फील्ड वर्क कीजिए, रोज ट्रेनिंग सुनिए, रोज फॉलो अप कीजिए, रोज अपनी टीम से पहले खुद को एक्शन लीजिए। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, कोई सिर्फ साइलेंट डेडिकेशन। ये आप 30 दिन करें। अगर आपने अगला 30 दिन रोज समय पर उठेंगे, रोज फील्ड वर्क करेंगे, रोज ट्रेनिंग सुनेंगे, रोज फॉलो अप करेंगे, रोज अपनी टीम से पहले खुद एक्शन लीजिए। कोई अनाउंसमेंट नहीं चाहिए, कोई शो ऑफ नहीं चाहिए, सिर्फ साइलेंट डेडिकेशन चाहिए। अगर आप 30 दिन में ऐसे ही करते रहेंगे, 31वां दिन आपका टीम में डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यही पे हम मात खाते हैं। हम यही डिसिप्लिन को पकड़ ही नहीं पाते हैं।
और हम उम्मीद करते हैं कि डुप्लीकेशन हो जाए। दोस्तों, जब एक दीपक जलता है तभी वो हजारों दीपक को जला सकता है। बुझा हुआ दीपक कभी रोशनी नहीं बांट सकता। उसी तरह दोस्तों, अगर लीडर के अंदर डेडिकेशन की आग ही नहीं है तो टीम में मोटिवेशन की रोशनी कभी नहीं फैलेगी। इसीलिए टीम बदलने की कोशिश मत कीजिए। खुद को इतना समर्पित बना दीजिए कि टीम अपने आप बदलने लगे। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, डुप्लीकेशन किसी ट्रेनिंग रूम में पैदा नहीं होती है। डुप्लीकेशन लीडर की डेली लाइफ में पैदा होता है। डेडिकेशन आपकी पहचान बनना और वही एक दिन आपकी सबसे बड़ी लिगेसी भी बनेगी। तो दोस्तों, अगर हमें डुप्लीकेशन के लिए काम करना है, डुप्लीकेशन को आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले हमें अपने डेडिकेशन लेवल को हाई करना होगा। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे वर्ड्स का नहीं, आपका लाइफस्टाइल का डुप्लीकेट होगा। आपका लाइफस्टाइल कौन चेंज करेगा? आप चेंज करेंगे। आपकी डेडिकेशन चेंज करेगा। आपका वर्क एक्टिविटी जो है, आपका एक्टिविटी का जो तरीका होती है, वो चेंज करेगा। जब आपके अंदर वो सब बदलाव आएंगे, रोज आपकी टीम के लोग आपको फील्ड में दिखेंगे। जब आपकी टीम के मेंबर आपको मीटिंग में दिखेंगे, जब आपकी टीम मेंबर आपको हमेशा एक्टिव और पॉजिटिव एनर्जी के साथ मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे काम करते हुए देखेंगे, तभी तो आपके लिए आपका टीम मेंबर का रेस्पेक्ट बढ़ेगा। और जहां पे रेस्पेक्ट बढ़ेगा वहां पे विश्वास पैदा होगा। और जहां पे विश्वास पैदा होगा वहीं से तो डुप्लीकेशन होगा। तो दोस्तों, हमें इसी तरीके से आगे बढ़ना है। इसीलिए आज का इस टॉपिक का नाम दिया गया है, डुप्लीकेशन से पहले डेडिकेशन जरूरी है। मुझे उम्मीद है आज की सेशन से आपको कुछ नया दिशा मिला होगा। मैंने यही चीज समझाने की कोशिश की है कि अगर हमें डुप्लीकेशन करना है, सक्सेस लेना है, तो सबसे पहले हमें अपनी डेडिकेशन लेवल को बड़ा करना होगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर से आप सभी को नमस्कार करते हुए और शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे डॉक्टर राजीव सर का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया। बहुत सारे लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को अपनाया है और हर दिन अपने सपनों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हमारे डॉक्टर राजीव सर का। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओवर टू चेतना मैम।